हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है कुणाल लर्नर्स में। तो आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के क्लास 6 का ज्योग्राफी चैप्टर 2 जिसका नाम है ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इसे पूरा कंप्लीटली कवर करने वाले हैं बहुत ही कम टाइम में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें जानना होता है कि ग्लोब क्या होता है। ग्लोब is a true miniature form of the earth. Globes may be of varying size and type. Big ones which cannot be easily carried easily, small pocket globes and globe-like balloons which can be inflated and are handily and carried with edge. The globe is not fixed. It can be rotated the same way as a top spin or a potter's wheel of rotated. On the globe, countries, continents and oceans are shown in their correct size. इसका मतलब यह है कि ग्लोब पृथ्वी का एक वास्तविक मिनिएचर फॉर्म में मॉडल है। ग्लोब बहुत ही अलग अलग तरह के टाइप के हो सकते हैं। इनका आकार भी अलग अलग हो सकता है। कुछ ग्लोब बहुत बड़े होते हैं, कुछ ग्लोब बहुत छोटे होते हैं, कुछ ग्लोब ऐसे भी होते हैं जिन्हें एक जगह से दूसरे जगह ले जाना काफी कठिन होता है। और कुछ ग्लोब जो है बैलून टाइप के भी होते हैं जिसे आसानी से पचका करके चिपटा करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है। ग्लोब फिक्स्ड नहीं होता है, ये जो है एक निडल के ऊपर रोटेट होते रहता है। इसे आप रोटेट कर सकते हैं पॉटर्स व्हील की तरह। ग्लोब के ऊपर कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस को एक सही आकार में दर्शाया जाता है। क्योंकि एक मिनिएचर फॉर्म है इसलिए बड़े बड़े कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस इन सभी को छोटे छोटे स्केल में आसानी से दर्शाया जाता है। ग्लोब के बाद हमें एक्सिस के बारे में जानना होता है कि एक्सिस क्या है। ए निडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इज अ टाइटल मैनर विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। Two points on the globe through which the needle passes are two poles, North Pole and South Pole. The globe can be moved around this needle from west to east just as the earth moves. But remember, there is a major difference. The real earth has no such needle. It moves around its axis which is an imaginary line. मतलब यह कि हमने आपको अभी बताया था कि ग्लोब को हम घुमा सकते हैं पॉटर्स व्हील की तरह। तो जो जिस निडल के ऊपर उसे घुमाया जाता है उसे ही एक्सिस बोला जाता है। और ये जो एक्सिस है, एक्सिस जिन बिंदुओं पर जाके खत्म होती है और पृथ्वी को यानी ग्लोब को जिस पॉइंट पे वो फिक्स करती है उसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल के नाम से जाना जाता है। ऊपर का जो भाग वाला जो नीडल पॉइंट होता है उसे नॉर्थ पोल और नीचे के नीडल पॉइंट को साउथ पोल कहा जाता है। और पृथ्वी जो है वो वेस्ट टू ईस्ट गमन करती है, तो उसी के हिसाब से हम जो है ग्लोब को घुमा सकते हैं। वास्तविक में यह एक इमेजिनरी लाइन होता है क्योंकि ऐसा कोई नीडल वैज्ञानिक तौर पर प्रमाणित नहीं किया गया है जिस पर पृथ्वी घूमती है। यह एक जस्ट इमेजिनरी लाइन होता है और इसी के ऊपर पृथ्वी जो है अपना घूर्णन पूरा करती है एक दिन रात का। अब हम इक्वेटर के बारे में जानेंगे कि जो ग्लोब है वो एक निडल के ऊपर घूर्णन करती है, तो उसे जो है जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है। तो जी हाँ, उन्हें जोड़ने वाली रेखाओं को ही इक्वेटर कहा जाता है। उसके बारे में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। Another imaginary line running on the globe divides it into two equal parts. This line is known as the equator. The northern half of the earth is known as the northern hemisphere and the southern half is known as the southern hemisphere. They are both equal halves. The equator represents the 0 degree latitudes. मतलब वह इमेजिनरी लाइन, वह वास्तविक यानी काल्पनिक, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है उसे इक्वेटर कहा जाता है। ऊपर का भाग नॉर्थर्न हाफ होता है इसलिए उसे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। नीचे का भाग साउथर्न हाफ होता है इसलिए उसे साउथर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। और ये जो है दोनों बराबर बटे होते हैं। और नॉर्थ इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड को दर्शाता है। अब इनमें जो है अलग अलग तरह के लैटिट्यूड्स भी होते हैं।
जो कि इक्वेटर के हमेशा पैरेलल होते हैं। 90 डिग्री लैटिट्यूड को नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को साउथ पोल कहा जाता है। और इस तरह से आप फिगर में देख रहे होंगे कि यहाँ पर 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स जो है वो साउथ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट हैं और नीचे 20 डिग्री साउथ जो है साउथर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है। आगे हमें जानना होता है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, ये क्या होते हैं। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज, मतलब जितने भी इक्वेटर हैं, इक्वेटर के जितने भी पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जाता है अर्थ में यानी ग्लोब में, उन्हें पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहा जाता है और इन्हें डिग्री द्वारा मेजर किया जाता है। 90 डिग्री, जैसा कि हमने आपको अभी तुरंत बताया कि 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो है नॉर्थ पोल को दर्शाती है और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल। नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स, all parallel north of the equator are called north latitudes. Similarly, all parallels south of the equator are called साउथ लैटिट्यूड्स। ये सभी हमने आपको समझा ही दिया है। इसके अलावा भी कुछ लैटिट्यूड्स जो हैं काफी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए, जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री मतलब 23 हाफ डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर मौजूद होते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 हाफ डिग्री साउथ इन द साउथर्न हेमिस्फीयर में मौजूद होते हैं। आर्कटिक सर्कल एट 66 हाफ डिग्री इन द नॉर्थ of the equator and Antarctic circle at 66 half degree south of the equator, इसमें मौजूद होते हैं। और इसी के आधार पर जो है हम किसी भी वस्तु को यानी किसी भी रेखा को, किसी भी कंट्री को हम ग्लोब पर दर्शा सकते हैं इन सभी की मदद से। अब हम बात करने वाले हैं हीट जोन्स ऑफ द अर्थ को। तो हीट जोन्स में मेनली 3 जोन आते हैं। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ मतलब क्या कि पृथ्वी को 3 हीट जोन्स में बांटा गया है कि 3 अलग अलग भागों में 3 अलग अलग गर्मी, ठंडी और फिर मॉडरेट टेम्परेचर जो है वो कहाँ होता है। फर्स्ट नंबर पर आता है टॉरिड जोन, सेकेंड नंबर पर आता है टेम्परेट जोन, थर्ड नंबर पर आता है फ्रिजिड जोन। इन सभी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। Torrid zone. The midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitude in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat. It then is called the torrid zone. पृथ्वी पर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये जो इमेजिनरी लाइन है, इसके बीच सूर्य का जो है प्रकाश सीधे रूप से पड़ता है, जिसके कारण यह अधिकांश ऊर्जा को कंज्यूम करता है, रिसीव करता है और इसलिए यहाँ पर अधिक गर्मी पड़ती है। इसलिए इस भाग को टॉरिड जोन कहा जाता है। रिमेंबर दैट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाले भाग को ही टॉरिड जोन कहा जाता है। टेम्परेट जोन, द मिडडे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। The angle of the sun's rays goes on decreasing towards the poles. As such, the area is bounded by the Tropic of Cancer and the Antarctic Circle is the northern hemisphere, and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperature. These are therefore called temperate zones. तो टेम्परेट जोन पृथ्वी का वह भाग होता है जहां पर की मॉडरेट टेम्परेचर होता है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। वो भाग कौन कौन सा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में हमने आपको बताया है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच का जो भाग होता है वो टेम्परेट जोन में आता है, और वहीं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच का जो भाग होता है वह टेम्परेट जोन में आता है। तो ये दोनों भाग टेम्परेट जोन में आते हैं। एक साउथर्न हेमिस्फीयर में मौजूद है तो दूसरा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में मौजूद है। उसके बाद हम फ्रिजिड जोन की चर्चा करेंगे। एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड. It is because here the sun does not rise much above the horizon, therefore its rays are always slanting and provide
less heat. These are therefore called frigid zone, very cold. अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में जो भाग है उसे ही अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच का भाग फ्रिजी जोन के अंतर्गत आता है, और वहीं नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्कल के बीच का भाग जो है वो फ्रिजी जोन के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि यहाँ पर प्रकाश जो है काफी तिरछी पड़ती है, मतलब इतनी कम प्रकाश यहाँ पर आती है कि वहाँ पर जो हीट है वो उसका टेम्परेचर काफी कम होता है, वो एरिया जो है बहुत ही अधिक ठंड होता है, वहाँ पर बर्फ जमी होते हैं, इसलिए उन्हें फ्रिजिड जोन भी कहा जाता है। व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स? लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं? A given line of reference running from the North Pole to the South Pole, these line of reference are called the meridians of longitude, and the distance between them are measured in degrees of longitude. Each degree is further divided into minutes and minutes into seconds. These are semicircles, and the distance between them decreases steadily polewards until it becomes zero at the poles where all the meridians meets. मतलब ये कि यदि हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो है यानी मिलाना स्टार्ट कर दें ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में, तो वे सभी जो इमेजिनरी लाइंस हैं वे सभी लॉन्गिट्यूड्स कहलाते हैं। और जो लॉन्गिट्यूड्स हैं इनकी टोटल नंबर 180 होती है, और इन्हें जो है डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड में मेजर किया जाता है। इनके बीच हमेशा डिस्टेंस जो है बराबर होता है। जो जो हम इक्वेटर की ओर आते हैं, लॉन्गिट्यूड्स के दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम होता है, और यदि हम पोल्स की ओर जाते हैं तो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो मिनिमम हो जाता है। और यहाँ पर जो डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड में उसे मेजर किया जाता है तो वो जो है मिनट्स में डिवाइड होते हैं। एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, और एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। और ये सभी सेमी सर्कल्स होते हैं, सेमी सर्कल्स का निर्माण करते हैं, जो कि आपको इस फिगर से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो रेखाएं मिलाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। और यहाँ पर आपको 90 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, 120 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, 150 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, 150 डिग्री 180 डिग्री और 0 डिग्री, इसे जो है ना इसे प्राइम मेरिडियन बोला जाता है, क्योंकि यह जो है यहीं पर से स्टार्ट होती है। क्योंकि यहीं पर से जब स्टार्ट होती है तो यहाँ पर 60 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, ये सभी जो है मतलब प्राइम मेरिडियन से ही मापी जाती है। इन सभी के बारे में जो है विशेष रूप से हम चर्चा करने वाले हैं प्राइम मेरिडियन की। Unlike parallels of latitude, all meridians are of equal length. Thus, it was difficult to number the meridians. Hence, all countries decided that the count should begin from the meridian which passes through Greenwich, where the British Royal Observatory is located. This meridian is called the prime meridian. मतलब यह है कि प्राइम मेरिडियन जो है वो ग्रीनविच से जो रेखा गुजरती है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, जो ग्रीनविच से रेखा मिलाती है उसे ही प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। इसे जो है रॉयल ऑब्जर्वेटरी जहां लोकेटेड है ब्रिटिश का, वहीं पर से लिया गया है। सभी कंट्री ने मिलकर के यह फैसला किया है, और यहीं से है जो गिनती है स्टार्ट होती है लॉन्गिट्यूड्स की। The prime meridian and 180 degree meridian divide the earth into two equal halves, the eastern hemisphere and the western hemisphere. दोस्तों जब हम आपको उस पिक्चर में दिखा रहे थे तो उस पिक्चर में हमने 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री ईस्ट और 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री वेस्ट इसकी चर्चा की है। तो वहीं प्राइम मेरिडियन और 180 डिग्री मेरिडियन जो है पृथ्वी को दो अलग अलग भागों में बांटती है, और एक भाग ईस्टर्न हेमिस्फीयर, दूसरा भाग वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। Therefore, the longitude of a place is followed by the letter E for the east and W for the west. इसलिए इसे जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर को E से और वेस्टर्न हेमिस्फीयर को W से इंडिकेट किया जाता है। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। लॉन्गिट्यूड और टाइम के बीच क्या रिलेशन है? तो दोस्तों लॉन्गिट्यूड का यूज करके हम टाइम को मेजर कर सकते हैं कि कोई भी स्थान पर कितना समय बज रहा होगा, कितना टाइम हो रहा हुआ होगा। तो the best means of measuring time is by the movement of the earth and moon and the planets.
The sun regularly rises and sets every day, and naturally it is the best timekeeper throughout the world. Local time can be reckoned by the shadow cast by the sun, which is the shortest at noon and longest at sunrise and sunset. तो दोस्तों ये जो अर्थ है, अर्थ जो है हमेशा सूर्यास्त और सूर्योदय हमारे पृथ्वी पर होता ही रहता है, और समय को मापने का एक आसान सा तरीका है सूर्यास्त और सूर्योदय, क्योंकि यह एक सही टाइम पर उगता है, रोज ऐसा होता है। यह जो है हमारी दैनिक गतिविधि का हिस्सा बन गया है कि सुबह सूर्योदय होता है, रात को शाम को सूर्यास्त होता है। तो उसी के आधार पर लॉन्गिट्यूड का यूज करके टाइम को मेजर किया जा सकता है। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon. The earth rotates 360 degree in about 24 hours, which means 15 degree and minute or 1 degree in 4 minutes. जब प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच के प्राइम मेरिडियन को पर जो है सूर्य डायरेक्टली पड़ता है, और उस टाइम अगर मिड डे होता है, नून होता है, तो उसे दोपहर के 12 बजे का समय कहा जाता है, या किसी भी लोकल टाइम के लिए भी हो सकता है। पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय लगता है। इसका मतलब यह हुआ कि 15 डिग्री मेरिडियन को, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को पार करने में पृथ्वी को 1 घंटे का समय, और 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। Why do we have स्टैंडर्ड टाइम? हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया के सभी कंट्रीज जो है अपना अपना एक लोकल टाइम बनाए हुए हैं, और उसी लोकल टाइम के हिसाब से जितने भी कार्य हैं वो होते हैं, जितने भी टाइम टेबल होते हैं ट्रेन के लिए या फिर अनदर चीज़ों के लिए, अनदर क्रियाकलापों के लिए, तो वो सभी स्टैंडर्ड टाइम के आधार पर ही होते हैं। The local time of places which are on different meridians are bound to differ. For example, it will be difficult to prepare a timetable for trains which cross several longitudes. In India, for instance, there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in the local times of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam. तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा भारत देश बहुत ही विशाल देश है। तो इसके दो छोर हैं, एक पूर्वी छोर, एक पश्चिमी छोर। पूर्वी छोर पर जो है वो असम का डिब्रूगढ़ नामक स्थान अवस्थित है, और वहीं पश्चिमी छोर पर द्वारका जो कि गुजरात में अवस्थित है। इन दोनों के बीच का लोकल टाइम में 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। तो इसी को दूर करने के लिए इंडिया ने एक जो है अपना स्टैंडर्ड लोकल टाइम अडॉप्ट किया हुआ है, जो कि ट्रेन्स के लिए काफ़ी सुटेबल होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रेन की रफ्तार बहुत ही अधिक होती है, और वह एक दिन में बहुत सारे सेवरल लॉन्गिट्यूड्स को पार करती है। तो उसका फिक्स करने के लिए, उसको टाइम टेबल को बनाने के लिए हमें स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत पड़ती है। यह एक जस्ट उदाहरण है। It is therefore necessary to adopt the local time of some central meridian of a country as the standard time for the country. In India, the longitude of 82.5 degree east is treated at the standard meridian. The local time at this meridian is taken as the standard time for the whole country. It is known as the Indian Standard Time (IST). India located east of Greenwich at 82 degree 30 minutes in is 5 hours and 30 minutes ahead of GMT. So it will be 7:30 PM in India when it is 2 PM noon in London. मतलब यह है कि जो हमारे देश द्वारा जो समय सारणी या फिर बनाई जाती है, या फिर जो स्टैंडर्ड टाइम अडॉप्ट किया गया है, वह 82.5 डिग्री है, यानी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को बनाई गई है, क्योंकि यह जो है ग्रीनविच से लगभग 82.5 डिग्री मतलब 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड की दूरी पर अवस्थित है, जिसके कारण भारत का जो समय है वो 5.5 घंटे ग्रीनविच से आगे है। वहीं जहां लंदन में दोपहर का 2 बज रहा होता है, तो भारत में शाम के 7:30 बज रहे होते हैं। यह इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के कारण ही हुआ है। तो दोस्तों यही है इस चैप्टर में, ग्लोब एंड लैटिट्यूड में यही है।